नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही कमाल की रचना भारत गौरव के बारे में। और देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो भारत के स्वाभिमान का, उसके आत्मगौरव का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो इस कविता को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम कवि और उनके नजरिए को जानेंगे। फिर बात होगी भारत की कुदरती खूबसूरती की और ये कैसे दुनिया की सभ्यता का केंद्र बना। इसके बाद हम आर्यों की महान विरासत को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि कैसे कवि ने हमारे शानदार अतीत को आज के लिए एक आईना बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इन दमदार पंक्तियों को लिखने वाले महान कवि थे कौन। क्योंकि देखिए, किसी भी कविता को समझने के लिए उसके कवि को और उस समय को समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था 1886 में झांसी के पास एक जगह है चिरगांव, वहां। अब जरा सोचिए, ये वो समय था जब पूरा भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो जाहिर है उनकी सोच पर, उनकी कविताओं पर उस माहौल का गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदी साहित्य और देश सेवा में लगा दी और इसी योगदान के लिए उन्हें 1954 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, उन्हें राष्ट्रकवि का जो खिताब मिला वो खुद महात्मा गांधी ने दिया था। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई इसलिए क्योंकि उनकी कविताएं, खासकर भारत भारती, उस समय लोगों के दिलों में देश प्रेम और अपने शानदार इतिहास पर गर्व करने की भावना जगा रही थी। वो एक तरह से कलम के सिपाही थे। हाँ, तो जिस कविता की हम बात कर रहे हैं, भारत गौरव, वो उनकी सबसे मशहूर किताब भारत भारती का ही एक छोटा सा हिस्सा है। जब ये किताब 1912 में छपी ना, तो इसने आज़ादी की लड़ाई में जैसे एक नई जानी फूंक दी थी। इसका असल मकसद बस एक ही था, भारतीयों को ये याद दिलाना कि हमारा इतिहास कितना शानदार रहा है, ताकि हम सब मिलकर अपने आज को बेहतर बना सकें। तो अब आते हैं कविता पर, और इसकी शुरुआत ही एक सवाल से होती है। कवि पूछते हैं कि भाई इस पूरी धरती का गौरव, प्रकृति की वो सबसे पवित्र खेलने की जगह आखिर है कहाँ? और फिर वो खुद ही इसका जवाब भी देते हैं। कहते हैं वो जगह वहाँ है जहाँ मन मोह लेने वाला हिमालय पर्वत है और जहाँ पवित्र गंगा का जल बहता है। अब देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ भूगोल की नहीं हो रही। कवि ने भारत के हिमालय और गंगा को सिर्फ एक पहाड़ या नदी नहीं माना। नहीं, उन्होंने इसे भारत के गौरव और उसकी पवित्रता का प्रतीक बताया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।